हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चौसर की मास्टरपीस कैंटरबरी टेल्स के थर्ड पार्ट की। इससे पहले ही हम इसके दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में उन दो पार्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो कैंटरबरी टेल्स का थर्ड पार्ट। इससे पहले ही हम इसकी 74 लाइन डिस्कस कर चुके हैं दो वीडियोस के अंदर। आज हम 76 से 100 लाइन तक डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिस्कस चल रहा था हमारा लास्ट वीडियो में, वो नाइट को लेकर चल रहा था। आज उसी नाइट को लेकर हम डिस्कस शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ओ फस्टियन ही वेयर्ड अजिपियन और बिस्मोटर्ड विद हिज हेबर्जियन। फस्टियन बोलते हैं दोस्तों सूती जो कपड़ा होता है उसके लिए फस्टियन वर्ड आता है। वेयर माने पहनना, और जीपियन माने होता है कोट टाइप। ठीक है। बिस्मोटर्ड ये मिट्टी का सना हुआ या जंग से आलूद, जो जंग होता है लोहे से जंग लग जाता है उसके लिए वर्ड आता है, या मिट्टी धूल से सनी हुई कोई चीज बिस्मोटर्ड कहलाती थी चौसर के टाइम में। हेबर्जियन बोलते हैं बिना आस्तीन का, जो स्लीवलेस होते हैं उनके लिए आता है हेबर्जियन। तो देखते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं दो लाइनों को, कि उस नाइट ने एक सूती कपड़े का मोटा सा कोट पहना हुआ है। उस नाइट ने सूती कपड़े का मोटा सा कोट पहना हुआ है जो आस्तीन यानी बिना आस्तीन का, हेबर्जियन जो स्लीवलेस है उसमें आस्तीन नहीं है। और ये कोट कैसा है? बिस्मोटर्ड, कि ये सारा का सारा मिट्टी में, धूल में, जंग में सना हुआ है। इन दो लाइन को थोड़ा यहाँ पर रुककर समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये नाइट है, नाइट बोलते हैं जो वॉरियर होते हैं, जो जंग में हिस्सा लेते हैं और बाकायदा लड़ते हैं। ठीक है। तो ये लोग अपने कपड़ों के ऊपर एक लोहे टाइप का, जो आपने देखा हो फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि लोहे के तरह एक शर्ट टाइप होती थी जिसमें आस्तीन नहीं होती थी। अगर उसके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करूं तो जिरा होता है। ठीक है। उसके लिए वर्ड आता है जिरा, यानी ये लोग जिरा पहन लिया करते थे ताकि अगर कोई तीर या कोई तलवार का कोई वार इनके पेट पर, इनके सीने पर इस तरह से होता था, इनके गर्दन पर होता था, तो ये लोहे के कपड़े उनको रोक लिया करते थे। तो इस लोहे की जीन की वजह से इसका जो वो कोट है उस पर जंग लग गया है, और जो धूल मिट्टी उड़ी थी वो सब चीजें इसके कपड़ों पर लग चुकी हैं, क्योंकि अभी अभी ये एक जंग से वापस होकर लौटा है। अगली लाइन में खुद इसको डिस्कस करा है चौसर ने। अगली लाइन देखते हैं कि फॉर ही वाज लेट ही कम फ्रॉम हिज वियाज एंड वेंट टू डू हिज पिलग्रिमेज। फॉर ही वाज लेट ही कम फॉर हिज वियाज, क्योंकि अभी अभी, वियाज माने होता है वोयाज, जो समुद्री सफर होते हैं वोयाज, उसके लिए वर्ड आता है। और लेटली यानी अभी अभी, कम माने तो आना होता है। तो कह रहे हैं कि फॉर ही वाज लेट कम फ्रॉम हिज वियाज, क्योंकि अभी अभी वो एक जंग से वापस लौटा है। वोयाज यानी एक समुद्री सफर से, एक जंग से होकर वापस लौटा है। एंड वेंट फॉर टू डू हिज पिलग्रिमेज, और फिलहाल ये जाना चाहता है एक धार्मिक यात्रा पर, कि देखो अभी अभी तो वो एक जंग से वापस लौटा है और अब ये एक धार्मिक यात्रा पर जाना चाहता है। ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब यहां तक नाइट का जो डिस्कस था वो पूरा हो चुका है। अब आगे से 80 लाइन से इसके बेटे स्क्वायर का डिस्कस शुरू होगा। तो आइए देखते हैं इसके बेटे के बारे में। कह रहे हैं कि With him there was his son, a young squire, a lover and a lusty bachelor. With him there was his son, कि उस नाइट के साथ में उसका एक बेटा स्क्वायर भी था। वो नाइट है और उसका बेटा स्क्वायर है, कि नाइट के साथ में उसका बेटा स्क्वायर भी है। और स्क्वायर की क्या क्वालिटीज हैं? अ लवर, पहली बात तो वो लवर है, एंड अ लस्टी बैचलर, और दूसरी बात यह है कि अभी वो कुंवारा है, बैचलर है, एंड लस्टी, और लड़कियों में काफी जो है इंटरेस्ट रखता है। तो उसके लिए वर्ड आ रहा है लस्टी, के बैचलर है, लवर है। ठीक है। आगे देखते हैं। With low curl as they were led in praise of 20 year of age he was, I guess. With low curl, और उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं? घुंघरियाले हैं। यहाँ पर लोक माने लटे हैं, कि उसके बालों की लटे घुंघरियाली हैं। और ऐसा लग रहा है as they were led in praise, के जैसे उनको लटों के रूप में ढाला गया हो। ऐसा नहीं लग रहा कि वो नेचुरल हो उसकी लटे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन लटों को तैयार किया हो, बनाया हो।
ऑफ 20 ईयर ऑफ एज ही वाज आई गेस, और मेरे हिसाब से आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो एज है वो 20 साल है, और 20 साल उसकी एज है मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाल घुंघरियाले हैं। आगे देखें, ऑफ हिज स्टेचर ही वाज ऑफ इवन लेंथ एंड वंडरली डेलीवर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। ये कह रहे हैं ऑफ हिज स्टेचर ही वाज ऑफ इवन लेंथ, कि उसकी जो हाइट है वो कैसी है, इवन, इवन माने मीडियम, यानी मीडियम हाइट का है। स्क्वायर की हाइट मीडियम है, वंडरली डेलीवर और दुबला पतला है, एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ लेकिन ताकत बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम उसकी हाइट की बात करें तो मीडियम हाइट का है, और शरीर की बात करें तो मोटा नहीं है, फैटी नहीं है, बल्कि दुबला पतला सा है, लेकिन काफी मजबूत है, काफी ताकतवर है। एंड ही हैड बीन सम टाइम इन कैवेलरी, दोस्तों इसका मतलब कैवेलरी है, और कैवेलरी घुड़सवार को बोलते हैं। इन फ्लोंडर्स, इन आर्टोइस एंड इन पिकार्डी। एंड ही हैड बीन सम टाइम इन कैवेलरी, कैवेलरी घुड़सवार फौज के लिए आ गया है कि ये स्क्वायर कई बार घुड़सवार में फौज में भी शामिल रहा। इसके फादर तो नाइट थे, वो तो आगे आगे रहते थे, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये घुड़सवार फौज में शामिल था। और कहाँ कहाँ इसने जंग लड़ी है, फ्लोंडर्स, फ्लोंडर्स में भी ये गया था, आर्टोइस, आर्टोइस में भी स्क्वायर गया था, एंड पिकार्डी, और पिकार्डी में भी ये गया था। तो 3 जगह है जहां पर स्क्वायर जंग में हिस्सा लेने के लिए गया था। और ये कौन सी सेना में था, तो दोस्तों ये था घुड़सवार सेना में। आगे देखें, एंड बोर्न हिम वेल एज ऑफ सो लिटिल स्पेस इन होप टू स्टैंड इन हिज लेडी ग्रेस। ये कह रहे हैं एंड बोर्न हिम वेल, और वो बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, एज ऑफ सो लिटिल स्पेस, और बहुत कम समय में वो अपने काम को अंजाम दे देता है। यानी जो उसको काम दिया जाता है बहुत कम समय में उसके काम को अंजाम देता है। इन होप टू स्टैंड हिज लेडी ग्रेस, इस उम्मीद के साथ में, इन होप यानी इस उम्मीद के साथ में, टू स्टैंड इन हिज लेडी ग्रेस, ताकि उसकी ब्लड की, उसकी महबूबा की जो कृपा है ना, जो मेहरबानी है उस पर बनी रहे। यानी अपनी महबूबा की वजह से वो अपने काम को समय के हिसाब से अंजाम दे देता है। बहुत कम समय में वो बड़े बड़े काम को कर लेता है, ताकि उसकी महबूबा, उसकी ब्लड उससे नाराज ना हो जाए, और महबूबा की जो मेहरबानी है, कृपा है, उस पर बनी रहे। तो इन 2 लाइनों में जैसे कि चौसर सबकी ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, नाइट की ड्रेस को भी बताया, हर चीज को बता रहे हैं, तो ऐसे ही चौसर स्क्वायर की ड्रेस को भी बता रहे हैं कि वो कैसे कपड़े पहनता है। तो कह रहे हैं कि एम्ब्रॉयडर्ड वाज ही एंड इट वर अ मीड ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स वाइट एंड रेड। यहाँ पर रीड नहीं बल्कि रेड होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि एम्ब्रॉयडर्ड, कि उसके जो कपड़े हैं वो कढ़े हुए हैं, यानी इस तरह से उनको बुनकर सिया गया है, इस तरह की कढ़ाई उसके कपड़ों पर हुई है, जैसे कि एज इट वर अ मीड, जैसे कि कोई चरागाह हो। ये मीड की जगह आप इसको मीडो पढ़ेंगे तो ठीक होगा, कि जैसे कोई चरागाह हो, और एक ऐसी चरागाह ऑल फुल ऑफ फ्रेशिश फ्लावर्स, के जिसमें फ्रेश फूल खिले हुए हों। कैसे कलर के, व्हाइट एंड रेड, सफेद और लाल कलर के, जिस बागीचे में, जिस गार्डन में फूल खिले हुए हों। इसके कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या है, इट वर अ मीडो, जैसे कि ये कोई बागीचा है, ठीक है। आगे देखें, अगली लाइन देखें कि सिंगिंग ही वाज, के वो गाना गा लेता है, सिंगिंग ही वाज, वो गाना भी गा लेता है, और फ्लूटिंग ऑल द डे, और वो पूरे के पूरे दिन फ्लूट बजाता रहता है, कि वो पूरे के पूरे दिन गाता रहता है और फ्लूट बजाता रहता है। ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। तो दोस्तों ये लाइन नेट में भी आ चुकी है कि वो इतना फ्रेश है, देखने में इतना फ्रेश लगता है जैसे कि मई के महीने में मौसम फ्रेश होता है, इसी तरह वो भी फ्रेश नजर आता है। ये लाइन आई थी नेट में कि बताइए वो कौन है जिसको मई के महीने की तरह फ्रेश कहा गया है। तो दोस्तों वो स्क्वायर है, ठीक है। पूरे दिन गाता है, पूरे दिन फ्लूट बजाता रहता है, और वो मई के महीने की तरह फ्रेश है। शॉर्ट वाज हिज गाउन विद स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड। ये कह रहे हैं कि उसके जो गाउन है, उसने जो गाउन पहना हुआ है वो कैसा है, शॉर्ट है, यानी उसका जो गाउन है वो छोटा है।
विद स्लीव्स, उसके गाउन में स्लीव्स भी हैं, लॉन्ग एंड वाइड, और उसकी जो आस्तीन है, उसकी जो स्लीव्स हैं वो कैसी है, लॉन्ग लंबी हैं, एंड वाइड और चौड़ी हैं। नाइट के तो कोट में स्लीव्स थी ही नहीं, वो तो स्लीवलेस था, लेकिन स्क्वायर की जो स्लीव्स हैं वो लंबी भी हैं और वाइड यानी चौड़ी भी हैं। वेल गुड ही सिट्स ऑन द हॉर्स, वो अपने घोड़े पर कैसे बैठता है, वेल गुड, बहुत अच्छे से वो अपने घोड़े पर बैठता है, यानी घुड़सवारी बहुत अच्छे से करता है। एंड फेयरली राइड, और बहुत अच्छे से घोड़े को चला भी लेता है, घोड़े को अच्छे से बैठता है और फिर उसको अच्छे से चला भी लेता है। ही कुड सॉन्ग्स मेक एंड वेल एंड डाइट, जस्ट एंड ईग डांस एंड विल पोर्ट्रे एंड राइट। कह रहे हैं कि ही कुड सॉन्ग्स मेक, कि वो गानों को गा ही नहीं सकता बल्कि उनको लिख भी सकता है, कि वो गानों को लिख भी सकता है, एंड वेल एंड राइट, और उनको कंपोज भी कर सकता है, कि स्क्वायर गानों को लिख भी सकता है और गानों को कंपोज भी कर सकता है। जस्ट माने नेजाबाजी, जो नेजा चलाया जाता है जंग के अंदर या वैसे भी खेल होता है नेजे चलाने का, वो नेजा भी चला सकता है। एंड एक डांस, और वो डांस भी कर सकता है, नेजा भी चला सकता है, डांस भी कर सकता है। वेल पोर्ट्रे, तस्वीर भी बना सकता है। एंड राइट, और कोई लिखने का काम भी कर सकता है। ये उसकी क्वालिटी है कि वो गाना गा भी सकता है, लिख भी सकता है, कंपोज भी कर सकता है, डांस भी कर सकता है और तस्वीरें भी बना सकता है, यानी पेंटिंग बना सकता है। राइट, कोई लिखने की अगर कोई चीज़ हो तो लिख भी सकता है। एंड जस्ट, और नेजा भी चला सकता है। ये सारे हुनर स्क्वायर को आते हैं। आगे देखें। सो हॉट ही लव्ड दैट बाई नाइटर टेल, नाइटर टेल बोलते हैं दोस्तों रात का समय। ही स्लीप्स नो मोर देन अ नाइटिंगेल। सो हॉट ही लव्ड, वो इतनी शिद्दत के साथ में, इतनी जो है गर्मजोशी से मोहब्बत करता है, दैट बाय नाइट टाइम, कि वो रात के समय में इतनी मोहब्बत करता है वो किसी भी लेडी को कि रात के समय में ही स्लीप्स नो मोर, कि वो ज्यादा नहीं सोता, किससे, देन डज अ नाइटिंगेल, एक बुलबुल से ज्यादा, कि एक परिंदे से ज्यादा वो नहीं सो सकता। वो अगर किसी लेडी को प्यार करता है तो वो उसके बारे में सोचता रहता है और एक परिंदे की नींद से भी कम वो नींद लेता है। ठीक है, आगे देखें। कर्टीज ही वाज, कर्टीज बोलते हैं दोस्तों अच्छी आदत वाला, कि बहुत अच्छी आदत का है, उसकी जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। लवली, बहुत ही खूबसूरत है। एंड सर्विसेबल, और बहुत ज़्यादा अपने फादर की सर्विस देता है, यानी अपने फादर की जो है अपने फादर का ख्याल रखता है। किस तरह से ख्याल रखता है, एंड काफ बिफोर हिज फादर एट द टेबल, के टेबल पर, मेज पर अपने फादर के लिए वो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके रखता है, कि खूबसूरत है, अपने फादर की बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है, ध्यान रखने वाला है। और जब उसके फादर खाना खाते हैं तो उनकी मेज़ पर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर कर वो अपने फादर को सर्व करता है। तो दोस्तों 100 तक लाइन हो गई हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।